जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इस अंक में हम बात करते हैं 3 मार्च सन 2026 को पड़ने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। यह खग्रास चंद्र ग्रहण बहुत अल्प अवधि के लिए है, या इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझें कि जिस समय आपके शहर में चंद्र उदय होंगे, क्योंकि चंद्र उदय का समय भारतवर्ष में विभिन्न शहरों के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग रहता है। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि आपके शहर में चंद्र उदय का समय कितने बजकर के कितने मिनट पर है। जैसे सुबह सूर्य उदय का समय होता वैसे ही चंद्र उदय का समय होता। तो जिस समय चंद्र उदय का समय हो वही आप अपने शहर में ग्रहण का समय माने। उस समय कुछ खाएं पिए ना, उस समय निद्रा ना ले, हालांकि वो निद्रा का समय नहीं होता। वही समय, उसी समय, उससे थोड़ा देर पहले और उसके थोड़ी देर बाद तक एक विशेष ऐसा समय होता है जो हमारी भक्ति के लिए होता है। और चंद्र ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, सूर्य ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। तो इस बार इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह 6:20 पर प्रारंभ हो जाएगा और करीब करीब इस ग्रहण का जो मोक्ष रहेगा वो शाम के 6:50 के आसपास तक रहने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि शाम की जो गोधूली वेला है, अवधि है, उसमें आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें। ये जो पहले आपने कभी ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध किए हों, उन मंत्रों की सिद्धि पुनः इस अवधि में आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि के जातकों के ऊपर इसका असर अधिक आने वाला है। यह ग्रहण मंगलवार में है, तो कहीं ना कहीं चोरी, अग्नि, अराजकता का भय इस स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। जैसे कपड़ा है, सूत है, रुई है, ऑयल है, ये सब चीज़ें, नमक आदि है, महंगे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपस में अनमना रूप, अनमनी स्थिति और यह कहीं ना कहीं थोड़े से विवादित रूप के स्थिति इस ग्रहण के रूप में, इस ग्रहण के असर से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो साधक अच्छे रूप में अपनी भक्ति करते हैं, अच्छे रूप में भगवान को मानते हैं, दया भाव रखते हैं, उन्हें किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपको इसका सूतक सुबह 6:20 से बताया है। इसका जो मोक्ष है वो शाम के 6:50 के आसपास तक रहेगा। और जो विशेष अवधि, पूजा का जो विशेष समय है उसे आप नोट कर लें। उसे ग्रहण से आधा घंटे पहले बैठ जाएं और आप आधे घंटे बाद तक उसका पूरा 1 घंटे का पीरियड आप मान के चलें। यानी कि जिस समय चंद्र उदय आपके हो रहे होंगे उससे पहले और उसके कुछ समय के बाद की ये अवधि आपके विशेष भक्ति भाव की रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक डिटेल के लिए आप हमारा चंद्र ग्रहण विशेषांक देख लेना। उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी उसमें हमने बताया है, और साथ में हमने उसमें और भी कुछ शहरों की डिटेल भी कि आपके शहर में कितने बजकर के कितने मिनट पर यह ग्रहण सुनने में आएगा, यानी कि इस ग्रहण का असर पूर्ण रूप से रहेगा, वो भी हमने बताया। तो अधिक डिटेल के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चंद्र ग्रहण विशेषांक भी देख लें। लेकिन किसी भी रूप में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो होली अपने तीज त्यौहार को अच्छे से मना रहे हैं वो अच्छे से मनावें। बिल्कुल भी इसमें किसी शंका का या किसी प्रकार से डर का आप अपने मन में माहौल न बनाएं।